ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट साइंस चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईवी के बारे में। आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आप में से जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं हर कोई ये बात करते हैं कि आईवी क्या होती है, मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आईवी के बढ़ने या घटने से बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैंने आईवी के बारे में एक टॉपिक लेके वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, आईवी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आईवी होती क्या है, ठीक है, इसके मेजर रोल, इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, आईवी कितनी होनी चाहिए तो हम बाजार में ट्रेड करें, और आईवी कितनी नहीं होनी चाहिए तो बाजार में हमको एंट्री नहीं करनी चाहिए, और आईवी की हेल्प से हम बाजार में कैसे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि आपको कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको होम स्क्रीन पर अपने लेके चलता हूं, देखिएगा। सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज आईवी, आईवी क्या है। दूसरी बात, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईवी, आईवी का फंक्शन क्या है। व्हाट इंपैक्ट डज आईवी हैव ऑन द मार्केट, मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तीसरी चीज है इंपैक्ट ऑन सी और पी पोजीशन, जब हम कॉल या पुट पोजीशन खरीदते हैं और उस समय आईवी क्या चलती होती है और उसका बाजार पर क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे पोजीशन पर। ठीक है, आईवी रेंज इन इंडेक्स और स्टॉक, इंडेक्स और स्टॉक में आईवी की रेंज कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। आईवी क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि आईवी है क्या। Implied volatility is a measure of how volatile the market may become in the future. फ्यूचर में मार्केट कितना ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, कितने पॉइंट बढ़ने वाला है या घटने वाला है, इसको कौन प्रिडिक्ट करता है, इसको आईबी के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये होगी पहली बात। इट्स ऑफन यूज्ड इन द ऑप्शन प्राइमिंग मॉडल, ऑप्शन के प्राइसिंग मॉडल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। मतलब ऑप्शन का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा घट रहा है, इसके ऊपर भी किसका इंपैक्ट पड़ता है, आईवी का ही पड़ता है। ठीक है, बाजार के जो ऑप्शन प्राइस है, चाहे वो स्टॉक्स का हो चाहे वो इंडेक्स का हो, उसके ऑप्शन का जो प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, वो भी किसके कारण बढ़ घट रहा है, आईवी के कारण। ठीक है, इट शोज द प्राइस स्विंग, प्राइस कितना ज्यादा स्विंग कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा है ना, उसमें कितना ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, इसके पीछे भी आईवी ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईवी, आईवी का फंक्शन क्या है। ठीक है, ईच ऑप्शन हैज इट्स ओन आईवी, हर एक ऑप्शन प्राइस का खुद का एक आईवी होता है। सपोज निफ्टी में 24,000 अगर 400 का हम कॉल ऑप्शन देखेंगे तो उसका आईवी अलग होगा। ठीक है, 24,400 का पुट ऑप्शन देखेंगे तो उसका आईवी अलग होगा। तो हर एक ऑप्शन का अपना एक आईवी होता है। ठीक है, डायनेमिक एंड डिसाइडेड बाय मार्केट, ये डायनेमिक होता है, घटता बढ़ता रहता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगा। ठीक है, और इसको डिसाइड कौन करता है, इसको डिसाइड करने वाला खुद मार्केट है। मतलब आईवी की जो परसेंटेज है वो कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। थर्ड, आईवी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, आईवी किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आईवी इज विजिबल ऑन ऑप्शन चेन, अभी आईवी दिखेगा कहां, तो आईवी दिखेगा हमको ऑप्शन चेन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये देखिए आईवी हमको दिख कहां पर है, आप देखिए आईवी हमको ऑप्शन चेन में ये दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है ये यहाँ पर हमको आईवी का ये कॉलम दिख रहा है, ये पूरा एक कॉलम है जहां पर आईवी को हम देखेंगे। अभी मैं आपको एलटीपी से भी दिखाऊंगा आईवी को, तो आपको और जनरली चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, व्हाट इंपैक्ट डज आईवी हैव ऑन द मार्केट, मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है आईवी का। ठीक है, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन आईवी एन ऑप्शन लाइक 15 to 20%, मीनिंग देयर इज गोइंग टू बी राइज इन द स्टॉक प्रीमियम प्राइस। सपोज आईवी आपका पहले 15 था, ठीक है, एक घंटे बाद आईवी आपका कितना हो गया, 20। किसी भी इंडेक्स का, मान लीजिए निफ्टी का है, अगर आईवी 15 चल रहा है स्पॉट प्राइस पर और उसका आईवी 20 हो जाता है, मतलब 15 से 20 कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब प्रीमियम भी क्या होगा, प्रीमियम भी इंक्रीज होगा, प्रीमियम भी बढ़ेगा। जो प्रीमियम मान लीजिए कि 100 रुपए था, तो अब वो प्रीमियम जाके कितना हो जाएगा, मे भी हो सकता है 120 हो जाए। ठीक है, घटने के बजाय बल्कि प्रीमियम बढ़ेगा, अगर आईवी बढ़ती है तो प्रीमियम भी बढ़ेगा। ठीक है, इफ देयर एन
decrease in IVN option like 25 to 20%, meaning there is going to be fall in its stock प्राइस और प्रीमियम। ठीक है, अगर आईवी पहले 25 थी, ठीक है, बिफोर आईवी, आफ्टर आईवी, अब बाद में आईवी कितनी होगी, 25 से कितनी हो गई, 20 हो गई, तो उसका प्रीमियम अब क्या हो जाएगा, अब उसका प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन का या किसी भी ऑप्शन का ये स्टॉक प्राइस का क्या हो जाएगा, प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि 120 रुपए है, तो अब वो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, घटने के बजाय बल्कि सॉरी बढ़ने के बजाय बल्कि यहाँ पर घटेगा। तो आईवी जब भी बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है, आईवी जब भी घटती है तो प्रीमियम भी घटता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब कॉल या पुट की पोजीशन हम लेते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। द प्रीमियम ऑफ अ कॉल इंक्रीज, जब कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होता है, जब कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होता है, व्हेन इट्स स्पॉट प्राइस इंक्रीज और आईवी इंक्रीज, साथ ही साथ स्पॉट प्राइस भी बढ़ता है और आईवी भी बढ़ता है। ठीक है, कॉल का प्रीमियम सपोज मान लीजिए कि हम 100 रुपए से लिए हैं, ठीक है, तो आईवी अगर बढ़ेगा, आईवी अगर इंक्रीज होगा तो हमारा प्रीमियम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, साथ में स्पॉट प्राइस भी इंक्रीज होगा। जैसे कि मान लीजिए बाजार अभी चल रहा है 24,500, 24,600 पर आ गया, मार्केट 24,600 आ गया, ठीक है, 500 से कितना आ गया, 600 आ गया, तो प्रीमियम भी कितना बढ़ेगा, 100 से हो सकता है 150 हो जाए, हो सकता है 180 हो जाए प्रीमियम। ठीक है, और आईवी भी क्या हो जाएगा, आईवी भी यहाँ पर हमको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर हम पुट की पोजीशन लें तो क्या होगा, पुट की पोजीशन में कुछ चेंजेस आएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। द प्रीमियम ऑफ अ पुट इंक्रीज, अगर पुट का प्रीमियम इंक्रीज होता है, सपोज हमने लिया है एक पी पोजीशन ली है, एक पी पोजीशन ली है, और उसका प्रीमियम सपोज मान लीजिए कि 50 रुपए था, अब वो उसका प्रीमियम कितना हो गया, 70 रुपए हो गया, तो क्या स्पॉट बढ़ेगा, नहीं, स्पॉट घटेगा। हो सकता है 24,500 बाजार चलता रहा हो तो 24,400 आएगा। ठीक है, बाजार जब यहाँ घटेगा, स्पॉट का प्राइस जब डिक्रीज होगा, तब क्या होगा, हमारा पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, और साथ ही साथ आईवी क्या होगा, आईवी भी इंक्रीज होगा। जब आईवी इंक्रीज होगा तो चाहे वो कॉल का प्रीमियम हो चाहे पुट का प्रीमियम, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाट डज द ऑप्शन बायर वांट, ऑप्शन बायर क्या चाहता है आईवी को लेके। ठीक है, ऑप्शन बायर लाइक हम, आप, ठीक है, ऑप्शन जो बाइंग करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग करने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि आईवी क्या हो, तो ऑप्शन बाइंग करने वाले हमेशा चाहेंगे कि आईवी इंक्रीज हो। आईवी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, आईवी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, आईवी के घटने से प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर प्रीमियम आईवी घट रहा है तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, अगर आईवी इंक्रीज हो रहा, आईवी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो हर ऑप्शन बायर क्या चाहता है कि आईवी बढ़नी चाहिए। ठीक है, सपोज यू आर सेलर, अगर आप सेलर हैं तो आप क्या चाहेंगे, व्हाट डज द ऑप्शन सेलर वांट, ऑप्शन सेलर क्या चाहता है आईवी को लेके, ऑप्शन सेलर हमेशा चाहेगा कि आईवी डिक्रीज हो। आईवी जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उसका प्रीमियम उतना डीके होगा, जितना ज्यादा प्रीमियम डीके होगा ऑप्शन सेलर को, उसको उतना ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास, ऑप्शन सेलर हमेशा चाहेगा कि उसका प्रीमियम डीके हो, क्योंकि उसके पास मुनाफा करने के लिए एक लिमिट होती। ठीक है, मान लीजिए कि वो 50 रुपए का ऑप्शन को सेल किया है तो 50 से 0 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो उसके पास कमाने के लिए सिर्फ कितने रुपए, 50, तो वो चाहेगा कि आईवी डिक्रीज हो। आईवी जितना ज्यादा डिक्रीज होगा, बाजार साइडवेज होगा, प्रीमियम डीके होगा, और 50 से 0 होने के चांसेस उतना जल्दी होंगे। ठीक है, आईवी रेंज इन इंडेक्स और स्टॉक, अब आईवी होनी कितनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि आईवी जनरली होनी कितनी चाहिए, तो आईवी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी, तो इसमें आईवी हमेशा होनी चाहिए 15 से 25, अगर इतनी है तो एक बाजार बहुत सही रेंज में चलेगा और हमारा प्रीमियम भी सही काम करेगा, सही रेंज से बढ़ेगा। स्टॉक्स में कितनी होनी चाहिए, स्टॉक्स में 25 to 40, ठीक है, 25 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अगर 50 भी है तो भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है, आईवी शुड नॉट फ्लक्चुएट, आईवी फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, ऊपर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, आईवी कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। ठीक,
अब मैं आपको दिखाता हूँ एलटीपी कैलकुलेटर पर, मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं एलटीपी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए, हिस्टोरिकल डेटा में आपको दिखाता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा में आप चीज़ें देखेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जब 4 जून का मार्केट था, 4 जून में आप देखे होंगे कि बाजार कितना वॉलेटाइल था, क्योंकि उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डे था। तो उस समय देखिए बाजार कितना ज़्यादा फॉल आया था। तो उसमें देखिए कि आईवी उस समय कितनी चल रही थी। ये निफ्टी का, ये है, आप देखिए यहाँ पर, ये निफ्टी है। हिस्टोरिकल डेटा मैंने 4 जून का ओपन किया है। यहाँ पर आप देखिए कि 4 जून में आईवी कितनी चल रही, 4 जून में आईवी चल रही है 50 से 54, ठीक है। जब आईवी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, जब आईवी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती तो बाजार में रेंज कैसी हो जाती वो देखिए आप। बाजार में इस तरीके की रेंज हमको देखने को मिलती। उस दिन बाजार में 1800 पॉइंट का फॉल, जब आईवी 50 से 55 पहुंच गई रही तो हमको कितने पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, 1800 पॉइंट का। समझ जाइए कि बाजार में जब आईवी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती तो बाजार की रेंज कितनी हो जाती। नॉर्मली जो निफ्टी की रेंज होती है वो जनरली 100 से 150, मैक्सिमम हुआ तो 200, लेकिन आईवी की इंक्रीज होने से देखिए मार्केट कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, 1800 पॉइंट रेंज ट्रेवल की है, ठीक है। तो आईवी हमको कहाँ दिखेगी, आईवी हमको दिखेगी हमेशा ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर ये लिखी है आईवी, ठीक है। तो इंडेक्स में कितनी होनी चाहिए, 15 से 30 के बीच में होनी चाहिए, जितने भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा में एक चीज़ और भी आप देख लीजिए कि ये 5 तारीख का मार्केट है, 5 जुलाई का, उस दिन आईवी कितनी थी, 5 जुलाई के दिन, नॉर्मल जनरल डे के दिन आईवी कितनी होती है, देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतनी होती है आईवी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो में मैं सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिया होगा। आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आईवी के बारे में सारे डाउट आपके ख़त्म हो चुके होंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।